मेरे मियाँ की सैलरी है 30,000 रुपये। 30,000 में से हमारा कम से कम 7-8 हज़ार रुपये हर महीने बिल आता है। उसको निकाल के आप खुद सोचें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, घर के 8 अफराद हैं, उनके लिए एक महीने में ये 2 थैली आटा मिलता है। गुज़श्ता कई बरस की तरह इस साल भी हुकूमत ने रमज़ान में लोगों के लिए सस्ता आटा और राशन स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, जहां से लोग सस्ता आटा ख़रीद रहे हैं। पहले आटा फिर भी सस्ता था ना, तकरीबन 2,000 रुपये की 20 किलो वाली थैली मिल जाती थी 2,200 की। वही आप देखें 2,800 की है। एक साल में मतलब 700-800 रुपया बढ़ गई है। मार्केट से यहाँ पे सस्ता है आटा, तो इसलिए इधर आ रहे हैं कि मतलब बाहर से बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो बहुत महंगा है। कि ये भी आटा और सस्ता होना चाहिए, क्योंकि गरीब बंदे के लिए मुश्किल है, जिसकी 10-20 हज़ार सैलरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वक्त इस्लामाबाद के बाजारों में 10 किलो फाइन आटे की कीमत 1400 से 1500 रुपए के दरमियान है। सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का है, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स को यही थैला 648 रुपए में दस्तयाब है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों की फूड बास्केट का तकरीबन 60% हिस्सा गंदम या इससे बनी चीजों पर मुश्तमिल है। इस हिसाब से 5 अफराद की फैमिली महीने में लगभग 30 किलो आटा इस्तेमाल करती है, जिसकी एवरेज प्राइस 4500 रुपए बनती है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क जो दुनिया में गंदम का 7वां बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ आटा बार बार महंगा क्यों हो जाता है? इस मसले को समझने के लिए वहीं चलते हैं जहाँ गंदम उगाई जाती है। एक वक्त था पाकिस्तान गंदम के मामले में इंडिपेंडेंट था और यहाँ गंदम की पैदावार मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इजाफी गंदम एक्सपोर्ट की जाती थी। और अब सूरत हाल ये है कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अक्सर दूसरे ममालिक से गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है। इस वक्त गंदम की फसल तैयार है और इस साल अच्छी फसल की तवक्को है, लेकिन गंदम की स्पोर्ट प्राइस यानी कम से कम कीमत जिस पर गंदम खरीदी जाएगी वो 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है, जिसकी वजह से आटे की कीमत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था और अब गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं, यानी वेदर पैटर्न्स में तब्दीली गंदम की काश्त और पैदावार पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन यानी ज़राई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किसान पढ़े लिखे भी नहीं हैं और फार्मिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज़ भी अपनाई नहीं जा रही। हम गंदम को पैदावार पे तवज्जो दें, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और इस मुल्क में आटे की आसानी लोगों के लिए बनाएं, क्योंकि मेन चीज़ आटा है। अगर गरीब को आटा भी मिल जाए ना खाने के लिए तो वो उस पर भी शुक्र अदा करता है।